सुधीवरीं सत्पुरुषार्थ संपदां नमामि भक्त्या परया सरस्वती। First of all, I bow to the seed-like good idea of this unique Sangeet Sabha. We all bow to such a Sadguru who nurtured this idea. I bow to Goddess Saraswati, the goddess of music. I heartily welcome this divine stage and the artists who have brought God's message on this stage. The Divine Sabha. सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं संगीत की देवी मां सरस्वती को प्रणाम कर आप इस संगीत सभा में पधारे हुए सभी रसिकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं करतल ध्वनि से। हम सामने देख रहे हैं, हमारे सामने स्वर माधुरी की एक मंच है और जिसका उद्देश्य है रसों पैसा, यानी कि जो रस है वो परमात्मा है और उसके माध्यम विभिन्न हो सकते हैं। और कुछ ही वर्ष बीते हैं इस मंच को जन्म लिए हुए और शांति मंदिर ने इस मंच को जन्म दिया है इस उद्देश्य के साथ कि हमारी भारतीय शास्त्रीय जो कलाएं हैं जैसे कि संगीत, वादन, नृत्य आदि, तो इन कलाओं के उद्धार के लिए और इन कलाओं के माध्यम से हम अपना भी उद्धार कर सकें, अतः इस मंच को जन्म दिया। और इस मंच पे गत वर्षों में कई प्रस्तुतियां यहाँ हो भी चुकी हैं और हो भी रही हैं। तो उसी क्रम में आज ये कला मेला का समायोजन हुआ है और कला मेला में सर्वप्रथम हम स्वर माधुरी के कलाकारों की प्रस्तुति को देखेंगे, जिनमें सर्वप्रथम मैं कलाकारों का परिचय देता हूं। हमारे सामने हैं स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज। हम सभी कलाकारों का करतल ध्वनि से स्वागत करते जाएंगे। उन्होंने माननीय बुल्लेचर ब्रदर्स जी के सानिध्य में रहकर भागवत की शिक्षा को ग्रहण किया, जो ध्रुव संस्थान भोपाल में है, हम सभी जानते हैं। और इसी के साथ हमको इस जो वाद्य यंत्र है इसकी महत्ता को समझाया और इसकी ध्वनि को समझाया। हम निरंतर इस वाद्य के माध्यम से और स्वामी जी के माध्यम से निरंतर कीर्तन भी करते हैं और इस कला को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में रत भी रहते हैं। और दूसरे क्रम पे हमारे ख्याल गायन के कलाकार और विद्यार्थी अनुज गंगवाल जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। ये स्वर माधुरी के सारे पल्लवित होते हुए फूल हैं जिनको अभी सिर्फ जिनमें हो सकता है पंखुड़ियां निकल रही हों, लेकिन कुछ समय के बाद ये सुगंध हर उस रसिक तक पहुंचेगी जिसको इसकी आवश्यकता है और जो उस रस को पाना चाहता है। उसी क्रम में नीरज शर्मा जी हैं, हम उनका भी करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं। भोपाल ध्रुव संस्थान से उन्होंने भी इसकी शिक्षा ली और पखावत में भी उन्होंने शिक्षा ली है। और तबले पे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ श्री निखिल भावसार जी आते हैं। उन्होंने हम सभी को इस वाद्य यंत्र की शिक्षा दी और हम उसके अभ्यास में खड़े उतरने का प्रयास जारी रख रहे हैं। और हमारे पास दूसरे ध्रुपद गायन शैली के भी कलाकार हैं, सुभाष गढ़कोटी जी, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जो कि ध्रुपद गायन शैली में निरंतर प्रयासरत हैं। तो हम सभी इस विधा में छात्र हैं, विद्यार्थी हैं और निरंतर विद्यार्थी रहने की चेष्टा करते हैं ताकि इसको हम सीखने की निरंतरता बनाए रखें। और सद्गुरु की कृपा, ये जो कुछ भी समायोजन आप देख रहे हैं या जो प्रेरणा आप देख रहे हैं उसका एक फलीभूत स्वरूप आप देख रहे हैं,
ये परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज की है। हम उनके लिए भी करतल ध्वनि से अभिनंदन व्यक्त करते हैं। संस्कृत की कथनी कहती है कि योजनस्तत्र दुर्लभ, सारी चीजें संभव हो सकती हैं। किसी के अंदर कोई कला छुपी हुई है, लेकिन उसको बाहर लाने वाला एक गुरु, एक उस्ताद बहुत जरूरी होता है। तो हम उनके सानिध्य में रहकर इन कलाओं को पुष्पित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं और उस कृपा का आनंद ले रहे हैं। तो मैं अभी निवेदन करता हूं कलाकारों से कि वो अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी से आज्ञा लेते हुए और माननीय पंडित जी और उस्ताद जी से आज्ञा लेते हुए इस कार्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं। Hare
राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा वेदा नाही नाही कळला वेदा नाही नाही कळला
भोले शाह कहते हैं कि जाकर लगिया इश्क कमाल नाचे थे सुरते बेताल, कि जिसके हृदय में इश्क लग गया वो बिना सुर और बिना ताल के भी नाच जाएगा, और जिसमें सुर और ताल हो गया वो इश्क में डूब जाएगा। तो संगीत दोनों तरफा ही आपको कहीं न कहीं लेके पहुंचने वाला है। मैं स्वर माधुरी के कलाकारों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। If you search for Surdas on Google, you will find that Surdas ji has a tara in one hand and kartal in the other. In the same sequence, if you search for Mirabai, you will see that she also has a tara in her hand and is engrossed in a very divine state. There are many names like Namdev, Tukaram, and our Guru Baba Muktananda, who took the help of music in the path of devotion and crossed the life of ocean. Music is not a melodious sound but also a means to salvation, and we are all fortunate that we are also included in this tree. हम जानते हैं कि संगीत हमें एक मोक्ष की तरफ ले जाता है, वो मोक्ष हमारी गुमराही के रास्ते जाता है। हम अपने आप को खोते जाएं और मोक्ष मिलता जाएगा। अब इस सभा की मुख्य प्रस्तुति के लिए मैं आज के जो मुख्य कलाकार हमारे शांति मंदिर में पधारे हुए हैं उनको मैं आवाहन करूंगा और उनके आवाहन करने के साथ आपको उनका परिचय भी दूंगा। तो सबसे पहले मैं करबद्ध निवेदन के साथ पंडित बसंत काबरा जी को मंच पर आवाहित करता हूं कि वो आएं और अपने मंच के लिए तैयारी करें, और उनके साथ साथ ही उस्ताद फजल कुरैशी जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारें। उनका स्वागत हम करताल ध्वनि से करेंगे। जब तक कलाकार श्री सन्नद्ध होते हैं मैं आपको उनका परिचय दिए देता हूं। पंडित बसंत काबरा जी, जिनके गुरु उनके पिता पंडित दामोदर लाल काबरा जी रहे, जिनसे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद की जो शिक्षा थी उन्होंने गुरु मां अन्नपूर्णा से ग्रहण की। घराना उनका महियर सैनिया घराना है, और उनकी जो प्रस्तुतियां हैं Pandit Basant Kabra ji has performed at all prestigious music conferences all over India and participated in India Festival in Russia, participated in 25 TFF Festival in Rustad, Germany, concerts in Netherlands, Portugal, etc. Basant Kabra has been a recipient of several awards including Navneet Sanskritik Pratishthanam, Gujarat, as the best young sarod player, Yuva Ratna Award Rajasthan, Gaurav in classical music by the Chief Minister, Marwar Sangeet Ratna Award. He has been awarded Rajasthan Sangeet Natak Academy Award, awarded with prestigious Sangeet Natak Academy Award by the President of India, Srimati Draupadi Murmu. Basant Kabra ji is a top grade artist in All India Radio and Doordarshan with many CDs to his credit. The next जो उनके साथ प्रस्तुति देने जा रहे हैं उस्ताद फजल कुरैशी जी, born in the family of tabla players. Fazal Qureshi ji is the son of late Ustad Allah Rakha ji and brother of Ustad Zakir Hussain ji. Growing up with the house
with music and sound of tabla. Abba ji, Ustad Allah Rakha ji, noticed Fazal playing tabla with his senior students without being initiated in it. Ustad Allah Rakha, who never forced any of his sons to play tabla, then decided to formally teach him. He formally made him his student by tying a thread around his hand in a ceremony called Gandha Bandhan. It is a tradition being followed for centuries to accept someone as a student. After going through a tough training period under the watchful eyes of his father, Fazal was given permission by his guru to perform. He got opportunity to perform with many great musicians and at prestigious sammelans all over India and abroad. He was regularly performing with musicians such as Pandit Shiv Kumar Sharma ji, Pandit Hari Prasad Chaurasia ji, Ustad Amjad Ali Khan, Sitara Dev ji, Pandit Brij Bhushan Kabra, Ustad Sultan Khan ji, etc. His acute senses of rhythm and understanding of Carnatic music gave him a chance to perform with Vidwans from South, such as U. Srinivas, T. N. Krishnan, M.S. Gopal Krishnan, Dr. Balmurthy Krishna. His experiments with other styles of music, such as jazz, gave another dimension to his tabla playing. His Swadesh-based group, Minta, has been performing widely all over the world at various jazz and world music festivals. Earlier in his career, he felt humbled and accepted as a tabla player. When he got the opportunity to perform with his father, Ustad Allah Rakha ji, and brother Ustad Zakir Hussain ji, they performed as a trio for many years all over. He got opportunity to compose music for films and albums, making him a complete musician. Today, he has been performing for 24 years and is in charge of the Institute, Ustad Allah Rakha Institute of Music, started by his father. He feels very humble to be chosen by his brother and now Khalifa of Punjab Gharana, Ustad Zakir Hussain ji, as a teacher of the institute to carry on the work of their father, Ustad Allah Rakha ji. हम सभी बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत आभारी हैं कि ऐसे कलाकार जो हमारे साथ हैं और हमें सिर्फ प्रस्तुति के ही माध्यम से नहीं बल्कि उनकी प्रेरणा और इन सब के माध्यम से भी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। और संगीत जो कि हम सबको समझे या ना समझे लेकिन कहीं ना कहीं अपना प्रभाव और असर हमारे हृदयों पे डालता है, तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ पंडित बसंत काबरा जी और उस्ताद फजल कुरैशी साहब जी से, और हमें मेरा और निवेदन है कि हमें वो बताएं कि ये जो वाद्य यंत्र है सरोद वो क्या है और हम इसे कैसे सुन और समझ सकते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।